हाय दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारती एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू किए हैं, उसका आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपके समय का ज़ाया न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 को हम डिस्कस करते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 35% है। महेश जो है 200 अंक प्राप्त करता है और वह 31 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो जैसे हमने एक टाइमलाइन खींच लिया यहाँ, ठीक। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि 35% इसका उत्तीर्ण अंक है, ठीक। यानी 35% आप नंबर प्राप्त कर लेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश ने 200 अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो गया? 31 अंक। यानी महेश 200 और 31 अंक यानी 231 अंक पा जाता तो 35% पाकर एग्ज़ाम क्या कर लेता? पास कर लेता। यानी मैक्सिमम मार्क जो है का 35%, मैक्सिमम मार्क का 35% कितने नंबर के बराबर है? 231। तो मैक्सिमम मार्क निकालना है, तो मैक्सिमम मार्क का 5% किसके बराबर हो जाएगा? इसमें 7 से भाग दिए तो इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 3 का 21 और 7 3 का 21, ठीक। तो मैक्सिमम मार्क यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो 20 से गुणा कर लीजिएगा दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? 33 दूनी 66, यानी 660 अंक है एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का मैक्सिमम मार्क का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। यदि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? यानी मैक्सिमम मार्क क्या था, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, ये टाइमलाइन है कोई, ठीक। मैक्सिमम मार्क क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो ये जो बंदा है वो कितना परसेंट? मैक्सिमम मार्क का 60% पाया है, ठीक। और जो बी है ये ए पाया है, और जो बी पाया है वो मैक्सिमम मार्क का कितना परसेंट पाया है? 30% पाया है, ठीक। 30%। ये बी जो है बी 30% पाया, ए 7% पाया, यानी दोनों ने मिलाकर मैक्सिमम मार्क का कितना परसेंट पाया है? 90%। तो पूछ रहा है कि यदि इनके प्राप्तांकों का योग दिया है इतना, ठीक, तो परीक्षा का पूर्णांक कितने हैं? तो मैक्सिमम मार्क का कितना परसेंट पाए हैं सब दोनों मिला के? 90%। इसी मैक्सिमम मार्क का 90% की वैल्यू क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 783, ठीक। तो हमें मैक्सिमम मार्क निकालना है, तो यहाँ 90% की वैल्यू दे रखा है, ठीक। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें 9 से भाग दे देंगे, यानी 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें भी 9 8 72, 6 और 9 7 63, 87। तो 10% मैक्सिमम मार्क की 10% की वैल्यू क्या है? 87। तो मैक्सिमम मार्क कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो मैक्सिमम मार्क बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 10 से गुणा करेंगे, यदि 870 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 870। और आप इसको आंसर से भी टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 870 को अगर आप मैक्सिमम मार्क मानेंगे तो उसका 60% निकालिए और 30% निकालिए, दोनों का योग देखिए 783 के बराबर आएगा। तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए ने मैक्सिमम मार्क का 60% पाया है और बी ने मैक्सिमम मार्क का 30% पाया है, जबकि दोनों का प्राप्तांक क्या है? 783। तो वही मैक्सिमम मार्क का दोनों मिला के 90% होगा। बराबर इतना है, इसी को सॉल्व कर लिए हैं तो मैक्सिमम मार्क कितना आ गया? 870। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक। तो महेश को अंग्रेजी की तुलना में गणित में 66 अंक अधिक मिलते हैं। उसके अंग्रेजी का अंक दोनों विषयों के अंकों के योग का 28% है, तो उसके गणित का अंक क्या है? आप ध्यान दीजिए, महेश ने 2 एग्ज़ाम दिए, ठीक। एक अंग्रेजी और एक क्या? गणित, ठीक। तो यहाँ मैथ ले लेते हैं और एक इंग्लिश ले लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस
आपको केवल उसके अंग्रेजी का अंक, जो अंग्रेजी का अंक है, इसके दोनों विषयों में अंकों का योग का 28% है। यानी 28% की वैल्यू क्या होती है? 4 सत्ते 28, 4 25 100। यानी दोनों विषयों में अगर 25 अंक पाया है तो अंग्रेजी में कितना अंक पाया है? का 28% यानी 7। अंग्रेजी में 7 है, तो अगर अंग्रेजी में 7 है और दोनों में 25 अंक है तो मैथ में कितना अंक पाया है? तो 18 अंक। ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश को अंग्रेजी की तुलना में मैथ में कितना अंक ज़्यादा पाया है? 66 अंक। जबकि अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार कितना ज़्यादा पाया है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 6 अंक। 6 अंक। ठीक। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके गणित में अंक क्या है? तो मैथमेटिक्स में उतने 18 यूनिट अंक पाए हैं, तो उसके मैथ में जो है अंक, मैथ का अंक क्या हो जाएगा? मैथ का अंक बराबर 18 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 18 छक्के क्या हो जाएगा? 108। यानी उसने मैथ में कितने अंक पाए हैं? 108 अंक पाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना इजी तरीका मैं बताया हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। तो चलिए भाई, हम एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि रमेश 42 अंक प्राप्त करता है, 42%, तो वो 72 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर हम टाइमलाइन बनाएं तो अगर रमेश 42 अंक प्राप्त करता है, 42%, तो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 72 अंकों से। यानी वो 72 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। 72 अंक से फेल हो जाता है। यानी पासिंग अंक अगर हम यहाँ मान लें, पासिंग अंक, तो यहाँ से यहाँ तक और वो 72 अंक पाता तो पास होता। यानी 42% अंक पाता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है। और क्या कर रहा है? यदि वो 56% अंक पाता है, यानी 56% अंक प्राप्त करता है, तो वो कितने अंकों से पास हो जाता है? 40 अंकों से पास हो जाता है। यानी प्लस 40 अंक से पास हो जाता है यहाँ। ठीक। 40 अंक ज़्यादा पा लेता है। ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ की वैल्यू क्या होगी? देखिए, यहाँ से यहाँ परसेंटेज में गैप कितना है? परसेंटेज में गैप 42 में 56 में से 42 जाए तो 4 और 1 14%। तो 14% की वैल्यू क्या है? अंक में डिफरेंस कितने का है? एक तो 40 अंक ज़्यादा पाता है और 42% पाता है, तो 72 अंकों से फेल हो जाता है। तो अंकों में गैप कितना का है? 40 और 72, 70, 40, 110, 112 अंक। ठीक। यानी 1% की वैल्यू क्या है? 8। यानी 8 अंक की वैल्यू क्या है? 1%। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक प्रतिशत चाहे आप यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राप्तांक प्रतिशत बराबर एक तो 42% प्लस 72 अंक, तो 72 अंक का परसेंटेज, यानी 8 अंक बराबर 1%, तो 72 अंक बराबर कितना परसेंट? 72/8%। यानी टोटल इतना प्राप्तांक प्रतिशत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 42% प्लस 9%। 42 9 कितना होता है? 51%। यानी 51% उसका प्राप्तांक प्रतिशत हो जाएगा। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रमेश ने 42 अंक, यहाँ फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर 42% कोई बंदा पा रहा है तो वो कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? 72 अंकों से। और वो जब 56% पाता है तो वो कितने अंकों से पास हो जाता है? 40 अंकों से। तो दोनों के बीच का गैप 14% है। तो 14% की वैल्यू क्या दिया? अंक में गैप 112, तो 1% की वैल्यू हमने निकाल लिया। हमें प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है, तो प्राप्तांक प्रतिशत यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो 42 प्लस 72/8 यानी कितना हो जाएगा? 51%। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं एक ही टाइप नहीं रख रहा हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके करा रहा हूँ, क्योंकि आपको जितना आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझिए। ठीक।
कह रहा है जब रामू एक परीक्षा में y% अंक प्राप्त करता है तो a अंकों से फेल हो जाता है, जबकि मोहन x% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा का मैक्सिमम अंक क्या है? ये एक तरह से समझ लीजिए कि आपको फार्मूला टाइप है, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ कि कैसे आएगा। देखिए, तो यहाँ एक टाइमलाइन है, इसको समझिए आप बेहतरीन तरीके से। रामू है एक परीक्षा में, ठीक, कितना परसेंट पाता है? y%, यानी y% जब रामू पाता है y% अंक, तो कितने अंकों से फेल हो जाता है? a अंकों से। यानी यहाँ से यहाँ ये अगर हम पासिंग परसेंट मान लें, पासिंग परसेंट, तो a अंक कम पाता है, ठीक। जबकि वही मोहन एक दूसरा परीक्षार्थी है जो x% अंक प्राप्त करता है। मोहन एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि x% अंक प्राप्त करता है, तो वो कितने अंक उसको ज़्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क से? b अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क क्या है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए कि जो मैक्सिमम मार्क का यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में चेंज कितना है? x माइनस y%, ठीक। इसकी जो अंक में कितना डिफरेंस है? ये तो b अंक ज़्यादा पाया है और माइनस a, यानी a अंक कम पाया है परीक्षा में, तो b माइनस a यानी b प्लस a, ठीक। तो x माइनस y% मैक्सिमम मार्क जो है का x माइनस y% की वैल्यू क्या है? b प्लस a। मैक्सिमम मार्क का 1% की वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? b प्लस a बत्ते x माइनस y। तो हमें मैक्सिमम मार्क पूछा है, मैक्सिमम मार्क क्या होता है अपने आप में? 100%, यानी मैक्सिमम मार्क जो हो जाएगा b प्लस a बत्ते x माइनस y गुणा 100, यही मैक्सिमम मार्क। इसका ए सही है। एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक। देखिए, कहा है कि रामू एक विद्यार्थी है जो y% अंक प्राप्त करता है तो a अंकों से फेल हो जाता है, यानी माइनस a अंक, जितना अंक पाना चाहिए उससे a अंक कम पाता है। और जबकि मोहन x% अंक प्राप्त करता है तो उसको b अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो मैक्सिमम मार्क पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क का x माइनस यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? x माइनस y, और अंक में कितने का डिफरेंस है? b माइनस a यानी b प्लस a, ठीक। तो मैक्सिमम मार्क का 1% यहाँ से निकाल लिए, तो b प्लस a बत्ते x माइनस y। अब मैक्सिमम मार्क कितना होता है अपने आप में? 100%, तो मैक्सिमम मार्क इतना हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने जैसे पढ़ने वाले दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और मेरे भाई बहन जो हैं इसका लाभ उठा सके। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।